Hello friends, how are you? I am here with you all to discuss about financial statement of non-corporate entities. जैसा कि हम जानते हैं, financial accounting is a well-defined sequential process which is begins with first phase called journal, followed by ledger and trial balance called posting and summarization at the first stage respectively. Now, in this session, we will take up the next step and going to discuss about what is financial statement, the component of financial statement in the context of non-corporate entities, and the distinction between capital and revenue item. और साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के डिस्टिंक्शन को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स टाइप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं और इसके क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं या फिर क्या क्या एलिमेंट है, ये हम देखेंगे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। Financial statement nothing but a written document which convey the information about financial position and financial performance of a business organization to its users. ये यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स में हम बिजनेस के ऑनर आ जाएंगे और मैनेजमेंट आ जाएंगे, जबकि एक्सटर्नल में गवर्नमेंट आ जाए, टैक्स अथॉरिटी आ जाए, क्रेडिटर्स आ जाएं, लोन प्रोवाइडर आ जाएं, कोई भी एक्टिव एंड पैसिव यूजर्स जो बिज़नेस से रिलेट करते हैं वो सारे इसके यूजर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स नंबर 1 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 बैलेंस शीट। Balance sheet and trading and profit and loss account are the two primary and most significant financial statement. ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट प्राइमरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं, जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। चलिए अब हम देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू। कॉर्पोरेट एंड रेवेन्यू आइटम हैज, जब हम इनके डिफरेंसेस को देखने निकलेंगे तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम के दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर साइड से होते हैं तो दूसरे रिसिप्ट साइड के होते हैं। अगर हम किसी भी एक प्रोस्पेक्टिव को समझ लेते हैं तो दूसरे प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए सेम ट्रीटमेंट ही अप्लाइड होती हैं, ज़्यादा हमें उसके लिए बोदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी द वन एक्सपेंडिचर साइड। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 1 capital expenditure in non-recurring by nature, whereas revenue expenditure is generally recurring expenditure। मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं बिजनेस में तो ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब बार बार हम ये एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, हम बस एक बार करते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार बिजनेस द्वारा की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो जिस तरीके से हमने मान के चलिए बिजनेस में बिल्डिंग परचेज किया, हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने कोई मशीनरी परचेज की, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो हम हर एक दिन नहीं करें, आज भी करेंगे, कल भी बिल्डिंग खरीद रहे हैं, परसों भी बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एक बार बिल्डिंग खरीदेंगे और उसका बेनिफिट हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड लेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर का। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, ऐसे कोई भी खर्चे जो कि हम
बार बार करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड में मोर देन वन टाइम हम बार बार करते हैं। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो हम हर मंथ सैलरी देते हैं, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। हम अपने एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हैं, तो हम हर मंथ वेजेस दे रहे हैं, हम चाहे पर डे बेसिस पे दें या मंथली बेसिस पे दें या वीकली बेसिस पे दें, पर हमें बार बार एक अकाउंटिंग पीरियड में देना होता है। तो जब भी हम एक्सपेंडिचर को डिस्टिंक्ट करेंगे तो हमें देखना होगा कि उसका नेचर कैसा है, वो रेकरिंग नेचर के हैं या नॉन रेकरिंग के। नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी डेवलप हो। जिस तरीके से हमने मशीनरी ख़रीदा, तो अगर हम सारे काम मैनुअल वे में करें तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, तो हमने पाया कि हम मशीनरी खरीद लेते हैं। तो मशीनरी खरीदने का पर्पज़ क्या था, ताकि हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करें और हमारे बिज़नेस की कैपेसिटी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। जिस तरीके से हमने एम्प्लॉय को रखा, हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे लोग क्या हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं कि किस तरीके से बिज़नेस ऑपरेट किया जाएगा। अगर मशीन चलेगी तो मशीन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, मशीन को चलाने के लिए आदमी भी चाहिए। तो अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रखने के लिए भी हम बहुत सारे खर्चे करते हैं, जो कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 3 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो हमने देखा एग्जाम्पल में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे जैसे हो गए, हमने बिल्डिंग खरीदा, तो वो क्या है, बिल्डिंग इज द फिक्स्ड एसेट। तो हमने क्यों किया, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, ख़रीदने के लिए, अपना बनाने के लिए किया। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या किया हम वेजेस डे टू डे अपने लेबर को दे रहे हैं, हम स्टेशनरी पे खर्चा कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय को चाय पानी करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ खर्चे कर रहे हैं और बिज़नेस स्मूथली चल पाए उनके लिए हम खर्चे कर रहे हैं। तो ये डे टू डे हम करते आ रहे हैं। तो ये कौन से नेचर के हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। तो मैंने पहले ही बोला, हम बिल्डिंग खरीदे, तो बिल्डिंग एक बार हमने खरीद लिया, उस पर हम उस बिल्डिंग के अंदर हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किए, तो उस बिल्डिंग का बेनिफिट हम कितना बार ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि एक साल लेकर के बिल्डिंग का यूज ख़त्म हो जाएगा। हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो आज कॉलेज में एक बैच स्टडी करता है, कल उसी कॉलेज में दूसरा बैच आकर के स्टडी करता है। तो बिल्डिंग कंसिस्टेंट है। एक बार बिल्डिंग परचेज हो गई कॉलेज की, पर यहाँ से बेनिफिट कितने लोग लेकर के जा रहे हैं, हर साल नए नए स्टूडेंट्स आते हैं और चले जाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट देते हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, इनका बेनिफिट हमें विद इन वन अकाउंटिंग ईयर ही मिलता है। मतलब इनका बेनिफिट हमें ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। ठीक है। 5 देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएशन इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अमाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, तो उसमें जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, तो हमें क्या करना होता है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने होते हैं। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट के होते हैं। मतलब हमें कुछ बैलेंस शीट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम अपने वर्कर को वेजेस दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो उन्हें कई बार होता है कि हम उनके सर्विस का बेनिफिट ले लेते हैं, पर उनको पेमेंट उस अकाउंटिंग पीरियड नहीं करते हैं। तो वो उस टाइप के जो सर्विस की बेनिफिट हमने ले ली पर हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस। उसी तरीके से कई बार होता है कि हम उन्हें एडवांस पेमेंट कर देते हैं, पर उन्होंने अभी तक हमें सर्विस नहीं दी होती है, तो वो आइटम हमारे प्रीपेड एक्सपेंस बनते हैं, चाहे वो प्रीपेड सैलरी हम बोल दें या प्रीपेड वेजेस बोल दें। तो इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो भी क्या करने होते हैं, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते समय
एडजस्ट करने पड़ते हैं किसके साथ, तो सैलरी जो भी उससे रिलेटेड आइटम है, चाहे वो सैलरी के आइटम हो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी से हम एडजस्ट करेंगे। अगर हमारा वेजेज प्रीपेड है तो हम वेजेज के आइटम से प्रीपेड वेजेज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन सिंपल टर्म कंक्लूजन में मैं यह कहूँगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बस हमें यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका स्वभाव नॉन रेकरिंग का होता है, मतलब वो बार बार नहीं किए जाते हैं, और जिसकी बेनिफिट हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो कि रेकरिंग नेचर का होता है और जिनके बेनिफिट हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब भी हम एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू में। एट द सेम टाइम हमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे मिलते हैं जिसको सेग्रीगेट कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देखने से हमें ये लगता है कि ये रेवेन्यू नेचर के हैं कि हम एडवर्टीजमेंट इस मंथ भी किए, अगले मंथ भी किए। पर कई बार होता है कि हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उस पर एक बार में ही एक हैवी अमाउंट का एक्सपेंडिचर कर देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो उस टाइप के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे रेवेन्यू नेचर के नहीं होंगे और ना ही वो कैपिटल के कैटेगरी में आएंगे। हम उसको एक नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जस्ट ट्रीटमेंट सेम होता है जैसा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करेंगे। बस हमेशा यह ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि दिखने में भले ही रेवेन्यू स्वभाव का हो, पर हमें उसके अमाउंट को देख करके यह समझना होगा कि वो अमाउंट ऐसा तो नहीं है कि बहुत हैवी अमाउंट है और हम उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ले रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई भी एक्सपेंडिचर हमने किया है तो उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें उसका ट्रीटमेंट एज इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह करना होगा। बस हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। डेफर्ड रेवेन्यू हमेशा याद रखिएगा, डेफर्ड रेवेन्यू आर राइटन ऑफ ओवर देयर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ बेनिफिट, क्योंकि इसको हम एक बार में ही अपने पीएल से राइट ऑफ नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू क्वेश्चन एनकाउंटर्ड इन आवर माइंड। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्यों समझ रहे हैं, हम रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को क्यों समझ रहे हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है तो हम ये देखते हैं। तो पहला, इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। The distinction has important for making of the trading and profit and loss account and balance sheet because revenue items form a part of trading and profit and loss account, whereas the capital item helps in preparation of balance sheet। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हमें बनानी होगी, नंबर 1 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नंबर 2 बैलेंस शीट। तो इन दोनों को बनाने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि रेवेन्यू आइटम, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, दोनों के दोनों आइटम हमारे किसके होंगे, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, ये दोनों आइटम किसके होंगे, तो बैलेंस शीट के। मतलब हमारे पास जो भी आइटम्स हैं उन्हें हमें सेग्रीगेट करना है कैपिटल आइटम में एंड रेवेन्यू आइटम में। रेवेन्यू आइटम हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो जब भी हम बनाएंगे तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि रेवेन्यू आइटम से क्या मतलब है और कैपिटल आइटम से क्या मतलब है, तो हम क्या करेंगे, हम गलतियां कर देंगे। तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, जब हम सही से नहीं कर पाएंगे
इन दोनों में डिस्टिंक्शन, तो फिर क्या होगा, हम कैपिटल आइटम्स को हो सकता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में दिखा दें और कुछ रेवेन्यू आइटम को बैलेंस शीट में दिखा दें। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, कि हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को के सही वैल्यू को समझ पाएँ, तो हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमने आइटम ही गलत पुट किया है। जब हम गलत आइटम डालेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, गलत ही बन कर के आएगा। इसीलिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्लियर कट डिफरेंसेस होनी चाहिए कि कैपिटल आइटम से हमारा क्या मतलब है और रेवेन्यू आइटम से क्या मतलब है। हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।